गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अभी हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। 9.1 एक्सरसाइज। हमने कल 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 9 तक कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपको two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road। कोई रोड है आपके पास, ठीक है, इसके दोनों साइड में, मैंने यहां मान लिया, एक यहां मान लिया, ठीक है। तो आपके दो पोल हैं जो कि क्या है, आपके अपोजिट साइड में है रोड के, ठीक है, और दोनों की हाइट क्या है, आपकी इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल हो जाएगा। फिर वो कह रहा है आपको विच इज 80 मीटर वाइड। जो आपका ये रोड है ये कितना है, 80 मीटर वाइड है। फिर वो कह रहा है आपको कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड द 30 डिग्री। कहीं पर बीच के किसी पॉइंट से आपका एक पोल के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 60 डिग्री और एक के साथ बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो मैंने 60 इसके साथ मान लिया और 30 इसके साथ मान लिया, ठीक है। इसको 30 मान लो आप, क्योंकि ये आपका छोटा एंगल बना है, और ये 60 मान लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको एक तो हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, ये निकालना है, तो ये मैं x मान लेता हूं, तो ये भी कितना होगा, x होगा। दूसरा आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको डिस्टेंस भी निकालना है पॉइंट का, तो यानी कि इस पॉइंट की दूरी निकालनी है। तो मैं इसको C पॉइंट ले लेता हूं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, C D और E। हमें एक ये दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है यहाँ पर, एक तो x फाइंड आउट करना है, एक आपको ये y लिख लेते हैं, इसको z लिख लेते हैं, तो y और z भी फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये टोटल कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो यदि मैं इसको मैं z मान रहा हूं, तो ये क्या मैं ये लिख सकता हूं 80 माइनस में z। अब दोनों को जोड़ करोगे कितना आएगा, 80 माइनस में z प्लस में z से z कैंसिल आउट, तो 80 आएगा आपका, यानी कि ये टोटल कितना है, 80 है। तो मैं y की जगह 80 माइनस में z लिख सकता हूं, y इक्वल टू कितना है, 80 माइनस में z। यदि मैं z की वैल्यू निकाल लूंगा तो वहां पर 80 में से माइनस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हाइट और ये हाइट आपको क्या दी गई है, बराबर दी गई है। तो यदि मैं इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाल लूं, इस ट्रायंगल से भी x की वैल्यू निकाल लूं और दोनों को इक्वेट कर दूं, तो क्या मेरे पास z की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। देखो कैसे करेंगे इसको, इन ट्रायंगल ABC, यदि मैं ABC ट्रायंगल की बात करता हूं तो मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, यानी कि AB अपॉन में गिवन क्या है, AC है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता था, PBP अपॉन में HHB होता था। अब AB क्या है, नीचे वाला हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज, और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने x लिया है, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है हमारे पास, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो बराबर है टेंजेंट ऑफ 60 आएगा कि नहीं आएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो AB कितना है मेरे पास, x है, बराबर है AC कितना है, y इंटू में 10 ऑफ 60 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूं CDE। इन ट्रायंगल CDE, यदि मैं CDE ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर x किसके बराबर होगा, आपका DE अपॉन में हम क्या लेंगे, CD लेंगे, बराबर है, ये दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा टेंजेंट होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 10 ऑफ 30। तो यहां से DE की वैल्यू क्या है हमारे पास, DE है हमारे पास x
बराबर है CD कितना है, CD को हमने Z लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे Z इंटू में 10 ऑफ 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 80 माइनस में Z इंटू में 10 ऑफ 60 हो जाएगा। मैंने क्यों Z पुट किया है, ताकि मेरी इक्वेशन क्या बन जाए, वन वेरिएबल में बन जाए, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, Z में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं Z 10 30 बराबर है 80 माइनस में Z इंटू में 10 ऑफ 60। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 30 और 10 60 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। 10 30 और 10 60 आप टेबल से देख सकते हो, टेबल में देखोगे आप 10 30 आपके पास आएगा 1 अपॉन में √3, तो Z अपॉन में इंटू में 1 अपॉन में √3 हो जाएगा, बराबर है 80 माइनस में Z इंटू में ये √3 पाएगा आपका, 10 60 होता है आपका √3, ठीक है। तो √3 को यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 80 माइनस में Z इंटू में √3 इंटू में √3, ये हमारा क्या होता है 3 हो जाएगा। तो यहां से Z की वैल्यू आएगी 80 माइनस में Z इंटू में 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 माइनस में 3Z, 3Z इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Z प्लस में 3Z इक्वल टू में 240, तो 4Z किसके बराबर हो गया हमारा 240, तो Z किसके बराबर आएगा आपका 60। Z क्या था हमारा, ये था CD डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस में Z, यानी कि 80 माइनस में 60 बराबर है 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 9th था शायद, सॉरी 10th था, अभी 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है आपको, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कनाल, आपका कोई नहर है उसके किनारे पर एक टीवी टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। आपको कह रहा है कि कोई टीवी का टावर है नहर के किनारे पर, मैंने ये टावर मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नहर है इसके दूसरे किनारे से यदि हम इसके टॉप को देखते हैं तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना है आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने ये 60 डिग्री बना दिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है आपको from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हो इस पॉइंट से, और एक पॉइंट ऐसा है जो कि 20 मीटर की दूरी पर है, और जहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है आपको, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, और यही आपको डायग्राम भी दिया गया है, आप वहां भी देख सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, आपको हाइट निकालनी है और विड्थ निकालनी है। हाइट हमारी क्या होगी, इसको हम हाइट कहेंगे, और ये हमारी क्या थी कनाल थी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो ये A मान लेते हैं हम, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D, ये आपका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो यानी कि यहाँ हम क्या लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे निकालना क्या है, एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है, ठीक है। देखो अब दोनों ट्रायंगल के अंदर जो सेम चीज हो आप सबसे पहले उसको निकाल लो। इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, BCD की बात करूं तो आपको क्या है CD
आपका ए सी डी ट्रायंगल में भी सी डी क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सी डी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल से सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, यदि मैं ए सी डी ट्रायंगल लेता हूं तो ए सी डी ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। सी डी अपॉन में ए सी हो जाएगा, बराबर है, अब ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब CD क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया हमारे पास। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने ACD ट्रायंगल ली है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आएगी, AC इंटू में 10 ऑफ 30। टेंजेंट ऑफ 30 कितना है, अभी देख लेते हैं। AC कितना है हमारे पास, AC है हमारे पास 20, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो 20 प्लस में x इंटू में क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 30। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम BCD ट्रायंगल में CD की वैल्यू निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल BCD, CD अपॉन में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। CD क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगेन हमारा क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो CD यहां से किसके बराबर आएगा आपका, BC क्या था, x था, तो x इंटू में 10 ऑफ 60 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये भी CD की वैल्यू है, ये भी CD की वैल्यू है, क्या मैं दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर रहे हैं, CD की वैल्यू को बराबर पुट कर रहे हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपके पास, x इंटू में 10 और 60 बराबर है 20 प्लस में x इंटू में टेंजेंट ऑफ 30। ठीक है, तो 1060 और 1030 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1030 आपका 1 अपॉन में √3 होता है, और 1060 आपका √3 होता है। टेंजेंट 60 है आपके पास √3, और टेंजेंट 30 है आपका 1 अपॉन में √3। ठीक है, 1060 आपका कितना है, √3 है, और बराबर है 20 प्लस में x इंटू में 1 अपॉन में √3 है। 1030 कितना है आपका, 1 अपॉन में √3 है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं। √3 को मैं यहां लेके आऊंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू में √3 इंटू में √3 बराबर क्या आएगा, 20 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, बराबर है 20 प्लस में x होगा, और x को इधर लेके आओगे तो 3x माइनस में x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आएगा आपका, 20। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 10 आई है। तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका, 10 हो गया, और ये आपके पास 20 था। हमारे पास विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी आ चुकी है, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर, ये हमारी विड्थ ऑफ द कैनाल थी। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हाइट ऑफ टावर क्या है, हमारी CD है। तो मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपके पास CD की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूं, CD इक्वल टू क्या है, 20 प्लस में x कितना है, 10 है, इंटू में टेंजेंट ऑफ 30 हो जाएगा। तो यहां से 30 इंटू में 10 ऑफ 30 होगा, बराबर है CD। और 1030 कितना है हमारे पास, अभी हमने वैल्यू पुट की थी 1 अपॉन में √3। तो यहां से 30 इंटू में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, 30√3 अपॉन में 3। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10√3। तो आपके पास जो हाइट आई है वो कितनी आई है, 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ टावर ये हो जाएगा आपका 10√3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आपके पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो मैंने ये बिल्डिंग को मान लिया 7 मीटर हाई है ये, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आपको द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। आपके पास कोई केबल का टावर है, तो मैंने ये केबल का टावर मान लिया, और इसका जो टॉप ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ द केबल टावर है जो, उसके साथ जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां से आपका टॉप ऑफ द टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहली जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता था वो कहाँ होता था, जब हम ऊपर देखते थे। मतलब कि बिल्डिंग से मैं कहाँ देख रहा हूँ, कहीं ऊपर देख रहा हूँ, यानी कि टावर कहीं ना कहीं क्या है, हमारा बिल्डिंग से बड़ा है। तो ये हमारी क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, जहां से हम हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी उसके साथ जो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनता था उसको हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते थे। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कहां से बन रहा है ये, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर पे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर वो कह रहा है कि एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। डिप्रेशन एंगल कहां बनता था आपका, जब हम नीचे की साइड देखते थे। अब यदि मैं यहां से नीचे देखूंगा तो जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना है आपका, 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो ये आपका एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता था, जो लाइन ऑफ साइट के साथ आपका एंगल बनता था, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उस एंगल को हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी, और यदि एक दो पैरेलल लाइन को एक लाइन तीसरी काटती है तो ये एंगल क्या बनेगा हमारा, ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि ये 45 है, तो ये कितना होगा, 45, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब कि ये पूरी निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई। यदि आप ट्रायंगल एबीडी में देखो, इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, एबीडी की बात करूं तो मेरे पास एडी कितना है, 7 मीटर है। क्या मैं एडी की हेल्प से एबी की वैल्यू निकाल सकता हूं। यदि हमारे पास AB की वैल्यू आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि CD की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये 7 मीटर है, तो यहां तक की हाइट कितनी होगी हमारी, 7 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपके पैरेलल है। आपकी AB पैरेलल क्या है, CD है, तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट हमारी ये होगी, ठीक है। अब यदि मैं ये हाइट निकाल लेता हूं और उसको 7 मीटर में ऐड कर देता हूं तो क्या मेरे पास पूरी हाइट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ना तो ये साइड है, ना ये साइड है, ना ये साइड है, और हमें एक साइड निकालने के लिए कम से कम एक साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से, हमारे पास ये गिवन है तो ये फाइंड आउट कर सकता हूं। यदि ये फाइंड आउट हो गई तो क्या मेरी इसकी वैल्यू भी ये सेम होगी कि नहीं होगी। अब यदि ये वैल्यू आ जाएगी तो क्या मैं इसकी हेल्प से ये वैल्यू निकाल पाऊंगा। यदि ये वैल्यू आ गई तो इसको यदि हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ द टावर निकलेगी या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल एबीडी हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AD, और AB क्या है, हमारा बेस है। ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, कोट होता है, तो बराबर है कोट ऑफ 45 हो जाएगा। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आएगी, AD इंटू में कोट ऑफ 45, और कोट ऑफ 45 आपका 1 होता है, तो AB बराबर है क्या हो जाएगा, AD इंटू में 1, और AD की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो क्या यहां से AB की वैल्यू 7 मीटर आएगी कि नहीं आएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है।
अब हमें ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 7 मीटर हो गया। अब यदि मैं EC की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, यदि मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, CE की वैल्यू निकाल लूं, CE को BC में ऐड कर दूंगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हाइट ऑफ द टावर मेरी ये होगी 7 मीटर प्लस दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, EC निकालना है। अपॉन में क्या करेंगे, गिवन साइड क्या है, CD है। अब ये क्या था, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री होगा। तो यहां से EC की वैल्यू कितनी आएगी, CD इंटू में 10 ऑफ 60, और CD कितना है हमारे पास 7 है। तो यहां से 7 गुणा में टेंजेंट ऑफ 60 कितना होता है आपका, टेंजेंट ऑफ 60 होता है आपका रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रूट ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से EC की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ गई, 7√3 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7√3, और ये कितनी है, 7 मीटर है। हमें बताना क्या था, BE बताना था। BE किसके बराबर होगा, BC प्लस में CE होगा। BC कितना है मेरे पास 7, प्लस में CE कितना है 7√3, तो 7 कॉमन लोगे, 1 प्लस में क्या आ जाएगा, √3 आएगा, बराबर है BE। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ केबल टावर कितनी आई आपके पास, 7 इंटू में 1 प्लस में √3 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थर्टीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, As observed from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level। आपको कह रहा है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है 75 मीटर हाइट से लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, कोई सी लेवल से 75 मीटर ऊपर ऊंचाई पर खड़ा है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 degree and the 45 degree if the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। ये मैंने मान लिया लाइट हाउस है और इसके एक साइड में, या तो इस साइड में या इस साइड में दो शिप हैं और दोनों के साथ, दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। एक शिप के साथ आपका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना बन रहा है आपके पास, ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक के साथ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, छोटा एंगल होगा, और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यदि ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 30 है तो ये 30 डिग्री। हमारा एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ये लाइन आपकी पैरेलल है, यदि ये लाइन इसको काटेगी तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसको काट रही है तो ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब वो कह रहा है आपको if the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। ये कह रहा है कि ये आपकी जो शिप है ये बिल्कुल इसके पीछे है। ठीक है, ये वाली शिप इसके पीछे है एग्जैक्टली ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ऐसा भी हो सकता था कि एक शिप यहाँ हो और दूसरी शिप लाइट हाउस के इस साइड में हो, इसलिए इसने मेंशन कर दिया कि आपकी दोनों शिप क्या है, एक ही साइड में है। ठीक है, फिर वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। आपको इन दोनों शिप के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया x। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अब इसमें भी यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में हमारे पास 75 मीटर है, तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, अब यदि ये वैल्यू आ गई तो हम ये भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा आपका AD बराबर है, AB क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोटेंजेंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका कोट ऑफ 45 डिग्री। तो यहां से AB की जो वैल्यू आएगी AD इंटू में 1 हो जाएगा, और AD कितना है 75 है। तो AB बराबर कितना आ गया आपके पास 75 मीटर। तो यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आई है 75 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि x निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी या पूरी की नहीं, आप 75 प्लस x ले सकते हो इसकी लेंथ। इसको दो तरीके से कर सकते हो वैसे, आप 75 प्लस x ले सकते हो इसको, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में आपका AC अपॉन में क्या आएगा, AC हमें अननोन मान रहा हूं मैं, क्योंकि AC का कुछ फ्रैक्शन हमारा अननोन है, तो मैं इसको पूरे को अननोन मान रहा हूं। अननोन अपॉन में क्या होता है, गिवन होती है। गिवन कितनी है, AD है, बराबर है हमारा क्या होगा, बेस है ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपका होता है कोट। तो ये हो जाएगा आपका कोट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो कोट ऑफ 30 डिग्री, AC कितना है मेरे पास, AC है हमारे पास 75 प्लस x लिख सकता हूं इसको, प्लस अपॉन में AD 75 हो जाएगा, बराबर है कोट ऑफ 30। तो यहां से 75 प्लस x बराबर है 75 इंटू में कोट ऑफ 30 कितना है हमारे पास, कोट ऑफ 30 होता है आपका 1/√3 पाना चाहिए। कोट ऑफ 30 है आपके पास सॉरी √3 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनटू में √3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 75 प्लस में x बराबर है 75 √3, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 √3 माइनस में 75, तो 75 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर है x। तो x क्या था जो हमें फाइंड आउट करना था, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका बिटवीन द टू शिप, वो हो जाएगा आपका 75 इंटू में √3 माइनस में 1 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इस तरह से कंटेंट लेकर आता रहूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।